सुबह सूरज उगता है, हम दौड़ में शामिल हो जाते हैं, कमाना, खाना, थक जाना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। सालों गुजर जाते हैं और एक दिन सब खत्म। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या बस इतना ही था हमारा जन्म लेने का कारण? क्या जीवन सिर्फ जीने की क्रिया का नाम है, या यह किसी और गहरे उद्देश्य के लिए मिला है? एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ हमें इस गहरी नींद से जगाती है। यह हमें बताती है असली जीवन न कल की यादों में है, न आने वाले कल की चिंता में। वो बस एक जगह है अभी, इस क्षण में। जब हम वर्तमान में होते हैं तभी हम सच में देखते हैं हवा की ठंडक, धूप की गर्माहट, अपने प्रिय की मुस्कान या अपने भीतर की अनकही शांति। बाकी सब बस मन का शोर है। यह किताब हमें सिखाती है कैसे अपने भीतर की अनंत चेतना को पहचाने, कैसे उन जंजीरों से मुक्त हों जो हमें अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से बांधती हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जीवन का सार न कमाने में है, न बस खाने में, न अंत की प्रतीक्षा में। जीवन का सार है हर सांस में, हर नजर में, हर एहसास में पूरी तरह जिंदा होना। द पावर ऑफ नाउ एक किताब नहीं, एक जागरण है। वो दरवाजा जो आपको समय से परे शांति और अनंतता के आलिंगन में ले जाता है। दिल से स्वागत है जर्नी टू द सेल्फ चैनल पर। आइए शुरू करते हैं अपनी सबसे पसंदीदा किताब की डॉक्यूमेंट्री। अध्याय पहला, सत्य और साक्षात्कार। जन्म मरण चक्र के अधीन असंख्य प्रकार के जीवन के परे एक जीवन है जो अनादि व सदैव है। कई लोग उसे ईश्वर नाम से पुकारते हैं। मैं ज्यादातर उसे सत्य कहता हूं। सत्य शब्द कुछ भी स्पष्ट नहीं करता, लेकिन ईश्वर शब्द भी तो नहीं करता है। किंतु सत्य की एक उन्मुक्त धारणा होने की वजह से उसका महत्व बढ़ जाता है। वह अनंत अदृश्य को एक सीमित सत्ता में नहीं बदल देता। उसका मानसिक चित्रण करना असंभव है। कोई भी सत्य को विशिष्ट रूप से प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। वह तुम्हारी स्वयं की सत्ता है और वह तुम्हारी स्वयं की उपस्थिति के रूप में तुरंत ही तुम्हारी पहुंच में है। यदि देखें तो शब्द सत्य और सत्य के अनुभव के बीच बहुत ही कम फासला है। सत्य न केवल हर एक रूप के परे है, वह हर एक रूप के अंतर में भी है। उसके अदृश्य व अविनाशी सत्व के रूप में उपस्थित है। इसका अर्थ यह है कि वह इस क्षण में तुम्हारे सच्चे स्वरूप, तुम्हारे अंतरतम के रूप में तुम्हें प्राप्त है। परंतु मन से उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश न करो। तुम उसे तभी जान पाओगे जब मन शांत होगा, जब तुम उपस्थित होते हो, जब तुम्हारा ध्यान वर्तमान क्षण में प्रबल वतौप्रयस हो। उत्सव पूर्ण रूप से होता है। सत्य को महसूस किया जा सकता है, किंतु उसे मानसिक रूप से कभी भी नहीं समझा जा सकता। सत्य के बोध को पुनः प्राप्त करना और सिद्धजन्य भावना की स्थिति में अवस्थित रहना साक्षात्कार है। साक्षात्कार शब्द को सुनते ही मन में कुछ दैवी काम कर पाने का विचार आता है और अहम को, इस धारणा को बनाए रखना अच्छा लगता है। परंतु वास्तव में साक्षात्कार तुम्हारे स्वाभाविक स्वरूप का, सत्य से ऐक्य का अनुभव है। यह वह स्थिति है जिसमें तुम उस अपार व विनाशी से जुड़ जाते हो जो विरोधाभासी ढंग से तुम ही हो, परंतु जो तुमसे भी कहीं अधिक महान है। यह नाम और रूप के परे अपने सच्चे स्वरूप को खोज पाना है। संबद्धता के इस भाव को
अनुभव न कर पाने की अयोग्यता स्वयं से वह अपने चारों ओर के संसार से अलग होने के भ्रम को जन्म देती है। तब तुम सोच विचार कर या फिर बिन सोचे ही स्वयं को एक अलग अपूर्ण अंश समझने लगते हो। भय उपजता है और अंतर्बाह्य उलझने मानो प्रतिमान बन जाती हैं। अपनी संबद्धता के सच का अनुभव करने में जो सबसे बड़ी बाधा डालता है वह है तुम्हारी अपने मन से पहचान, और यही पहचान विचार को विवशताकारी बना देती है। सोचना बंद न कर पाना एक कष्टप्रद विपदा है, परंतु हम यह नहीं देख समझ पाते क्योंकि लगभग हर एक इससे ग्रस्त है और इसलिए इसे स्वाभाविक समझा जाता है। लगातार हो रहा मानसिक शोर तुम्हें अंतर स्थिरता के उस लोक को नहीं ढूंढने देता जिसे सत्य से अलग नहीं किया जा सकता। वह मन निर्मित झूठे मैं को रचता है और भय व पीड़ा का पर्दा डाल देता है। मन से पहचान धारणाओं, चित्रों, शब्दों, निर्णयों और परिभाषाओं की अंधकारमय धुंधले पर्दे को बनाता है और यह पर्दा सभी सच्चे रिश्तों को बनने से रोक देता है। यह तुम और तुम्हारे बीच, तुम और तुम्हारे साथी स्त्री पुरुषों के बीच, तुम और प्रकृति के बीच, तुम्हारे और ईश्वर के बीच आता है। विचारों का यही पर्दा अलगाव के भ्रम को जन्म देता है, इस भ्रम को कि तुम हो और एक बिल्कुल अलग दूसरा है। ऐसा होने पर तुम इस मूलभूत तथ्य को भूल जाते हो कि शारीरिक छवि और विलग रूप के स्तर के नीचे तुम सभी चीजों के साथ एक हो। अगर सही प्रयोग में लाया जाए तो मन एक बहुत ही उच्च कोटि का यंत्र है, परंतु उसका गलत प्रयोग करने पर वह विनाशकारी रूप ले लेता है। सही मायने में कहूं तो ऐसा नहीं है कि तुम मन का गलत इस्तेमाल करते हो, बस तुम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं, वह तुम्हारा इस्तेमाल करता है। यह एक रोग है। तुम यह मानते हो कि तुम अपना मन हो। यह एक भ्रम है। यंत्र ने तुम पर काबू पा लिया है। तुम्हारे जाने बिना ही तुम उसके वश में आ जाते हो और इसलिए वशकारी सत्ता को स्वयं मान लेते हो। यह ऐसा है कि मानो तुम्हारे जाने बिना वह तुम पर हावी हो गया हो और इसलिए तुम काम करने वाली वस्तु को स्वयं मान लेते हो। स्वतंत्रता का आरंभ इस एहसास से होता है कि तुम वशकारी सत्ता, चिंतक नहीं हो। यह ज्ञान तुम्हें उस सत्ता का निरीक्षण करने की सामर्थ्य देता है। जिस क्षण तुम उस चिंतक को देखने लगते हो, एक उच्च कोटि की जागरूकता सजग हो उठती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि विचारों के परे अपार ज्ञान का लोक है और यह विचार उस ज्ञान का एक बहुत छोटा सा पक्ष है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि वह समस्त चीजें जिनका महत्व है, सुंदरता, प्रेम, रचनात्मकता, आनंद, अंतर शांति मन के परे से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों जो सुन रहे हैं, आप फिर से बता दें कि यह किताब हमें सहयोग करती है ब्रह्मांड की उस सर्वोपरि शक्ति से जुड़ने में, जो हर क्षण हमें घेरे हुए है और जिससे मिलकर हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। और यह साथ ही यह द पावर ऑफ नाउ बुक की डॉक्यूमेंट्री पार्ट 1 थी। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम जीवन की और भी गहराइयों को खोजेंगे। याद रखिए, आपका हर अभी ही आपकी असली ताकत है।